वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ हमारे पास जो दोनों बैठी हैं वो नंद और भाभी हैं, और ये नंद आई गेस अनमैरिड है ना, घर में ही साथ रहते हैं। आयशा जो है वो भाभी है, नंद एंड उरूज नंद है। ये यंग है, ये जो वो उरूज है, ये नंद है, ये नंद है एंड शी इज भाभी। अच्छा, ओके, जो इकट्ठे रहते हैं सब लोग, लाइक ये अनमैरिड है। ये ओके। आप लोगों क्या वालेकुम, ये मेरी नंद है। हाँ 8 साल हुए मेरी शादी को। जी जी सही है, जब ये मेरी शादी हुई थी तो बहुत छोटी थी। अच्छा सही है, मैंने इनका बहुत ख्याल रखा छोटी बहनों की तरह। अच्छा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना वो समझती हैं कि भाई से मेरी शिकायतें लगाती हैं मुझे। इनको एक एक छोटी छोटी बातों को उनको समझाती हूँ कि देखें ऐसे नहीं, ऐसे आप चाय बना रही हैं तो पत्ती ना गिराएं चूल्हे पे, साफ करके निकले। भाई से रो रो के बताती हैं कि मेरी भाभी ने ऐसा करा है, तो मुझे वो समझाते हैं। ये भाई के पीछे लगी रहती हैं कि नन जो है कोई काम नहीं करती, तुम गलत बोलती हो। और जो है ना, मतलब मैं जो कपड़े लेती हूँ ना ब्रांडेड नहीं है, मतलब लाइक नहीं, वो मैं जब मेरे माँ बाप जिंदा थे मैं ऐश आराम से रहती थी। इन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, इस तरह ज़्यादा रोक लगाते हुए करती है। फोन का मना करो, सोने का मना करो कि एक लिमिटेड सो, नहीं बस पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे हर वक्त ये मेरी शादी के पीछे लगी रहती हैं। जब भाई आते हैं उनके कान भरती रहती है, भाई भी डिप्रेस हो जाते हैं। और फिर जो है भाई गुस्से में आके फिर इन दोनों की लड़ाई होती है। मैं तो अपने भाई से कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत मुझसे अच्छे रिश्ते आते हैं। नहीं तो देखिए आजकल अच्छे रिश्ते आते हैं, कभी अच्छे रिश्ते आते हैं, देखने में क्या हर्ज है। नहीं तो मैं अभी जो है स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, और शादी के बाद तो फिर और मसरूफियात हो जाती हैं इंसान की, और फिर वो मसरूफियात इतनी ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, फिर इंसान को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। खाने पीने का इतना शौक है कि बस खाना ही खाना है। मैंने कहा थोड़ा सुगड़पना लेके आओ अपने आप में, थोड़ा तरीका मैं ही सिखाऊंगी ना। अब सास नहीं है तो मैं ही सिखाऊंगी। अब ये भाई को गलत बयानी करती है तो वो कहते हैं आपका बात करने का तरीका गलत है, बहन से सही तरीके से बात करा करें। मैं तो होता नहीं हूँ सारा दिन, मुझे नहीं पता आप मेरी बहन के साथ क्या करती हैं। फुप्पो आती है उनको ऐसा बोलती हैं, गलत बयानी से काम लेती हैं। खाला आती है उनको भी बोलती हैं कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा ऐसा करती हैं, जैसे कि गलत करती हैं। चाय बनाने नहीं देती। अब ये चाय बनाने जाती हैं तो एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा चाय बनाती है। सिर्फ चाय पीना है और बस कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ उल्टी से चिप्स खानी है। अपना वेट देखें। और हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं, चाय बना के लाओ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है, आज मुझे वो हो रहा है, और भाई से अलग शिकायतें लगाते रहते हैं। कितना अर्सा हो गया आपके सास ससुर के इंतकाल को? यानी जब मेरी शादी छोटी थी, जब आपकी शादी जब मेरी शादी हुई थी तो ये काफ़ी छोटी थी, जैसे कि 8 साल हुआ मेरी शादी को। 2 बच्चे हैं मेरे, बच्चों को भी संभालती हूँ और इनको भी संभालती हूँ। बिल्कुल बच्चों की तरह ही ये वो करती हैं हरकतें। कोई नहीं संभालती हैं बच्चों को भी मेरे ऊपर डाल देती हैं, छोड़ देती हैं और शोर शराबा करवाती हैं ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। हर वक्त इनको मुझसे ही प्रॉब्लम रहती है हर चीज़ से। लेकिन एक बात मैं पूछूंगी, इन्होंने सबसे पहले कहा कि आप छोटी थी, ज़ाहिर है 8 साल तो आप यंगर थी ना जी, तो इतनी छोटी नहीं थी कि छोटी थी तो, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने आपको काफ़ी संभाला। तो उस वक्त कैसा रिलेशन था शुरू में? तो उस वक्त रिलेशन ऐसा था कि भाई के सामने अच्छा ट्रीट करती थी मुझे, वो पीठ पीछे इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता था मेरे साथ। तो आपने उस वक्त भाई को कभी बोला? नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला कि आपस में इन दोनों की लड़ाई होगी और फिर रिश्ता इनका ख़राब होगा, इस वजह से मैं भाई से कोई बात करती नहीं हूँ। और भाई जब काम पे से आते हैं ये उनसे लड़ने लग जाती है बात बात पर। भाई डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कोई ना कोई बात होती है तो मैं इनको समझाती हूँ ना, समझाऊँ भी नहीं कि देखो ये इतना हेवी सूट नहीं पहनो, मेकअप ऐसा नहीं करें, आप अनमेरिड लगे ऐसा फील करें। अगर मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ अगले दिन ये भी जाके वहाँ से लेके आ जाती हैं मेरे जैसा, और फिर भाई से बोलती हैं कि जो है मुझे भी वैसा ही दिलाया आप जैसा आपने अपनी बहन को दिलाया। इनके भाई बोलते हैं जैसे उन्होंने उरूज ने लिया है ऐसे ही ले लो सूट, लेकिन कलर डिफरेंट ले लो। तो मैं उनके शोहर की अब मैं ख्वाहिश तो नहीं टाल सकती ना कि नहीं मुझे दूसरा सूट दिला दो, तो कह रहे नहीं वही सूट ले लो। देखिए उनको जो पहनना है ओढ़ना है जैसा उनको करना है वो उनको करने देना। आप क्यों उनको टोक रही हैं कि जी तुम ये नहीं करो वो नहीं करो? और इनकी पढ़ने पे या शादी करने या ना करने पे ये इनका नहीं, इनके भाई का ही होना चाहिए ना डिसीजन। आपके भाई क्या कहते हैं आपके करियर के बारे में? वो तो कहते हैं हम अपनी लाइफ एंजॉय करो, जो दिल चाह रहा है वो करो। ये मुझ पर रोक टोक लगा के रखती हैं, हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हैं। भाई जाते हैं तब से चाय बना के लाओ, ये करो, अपने कमरे में लेट जाती हैं, उल्टा भाई को मेरी तरफ से फ्रेंड करती हैं। इनकी शादी हो जाएगी तो यही कहेंगे ना तुम्हारी भाभी ने क्या सिखाया, ये तो नहीं बोलेंगे ना तुम्हारी मम्मा ने क्या सिखाया, यही बोलेंगे भाभी ने क्या सिखाया तुम्हारी, कोई तौर तरीका नहीं सिखाया। कोई मैं इनको तरीका बताती हूँ कि अब बेड पे से उठ रही है तो बेडशीट सही कर दे। हाँ, मैं इस बात से आपके इत्तेफाक जी, थोड़ा सलीका सिखा रही हूँ तो ये गलत लगता है इनको।
इन्होंने एक माँ की तरह रखा, जी, बिल्कुल, पाला, that's right. आपको बड़ा किया, और आपका अगर ये कुछ सिखाती हैं या बताती हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह आप अपनी माँ की बात सुने ऐसे इनकी सुने, क्योंकि इन्होंने आपको संभाला है ना बचपन से लेकर अब तक। तो इनकी ये आपसे क्यों जलेंगी या आपसे क्यों कुछ, और शादी की बात जो करती हैं तो हर जवान लड़की जब होती है तो माँ बाप को फिक्र होती है अपनी बेटी की शादी की, और यही वक्त होता है शादी का। अभी मैं अगर यंग हूँ और बेटा यंग अभी हो आप, लेकिन आप पढ़ भी ये रही है ना सोचो वो अगर आप रिश्ता हो जाए या बात हो जाती है, शादी हो जाती है, तो आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हो अपने हस्बैंड के साथ। शादी के बाद मसरूफियात हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है ठीक है, पढ़ाई, देखो, एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग खास तौर पे हो जब तो पेरेंट्स कर भी नहीं सकते होते हैं। ना तो अगर अच्छे रिश्ते आते हैं, बार बार नहीं आते, तो थोड़ा जी, सा that's लाइक right. बात लेना तय कर चाहिए। लेनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है ना आपके सर पे। पेरेंट्स वाली बात कोई भी कुछ भी कर ले हाँ। वो नहीं आ सकती। और आप माँ-बाप लोग जो दो ही बहन भाई हो कि और भी हैं? बस दो दो बहन ही भाई खाला आती हैं, उनसे बुराइयां करती हैं, बस ये चाहती है मैं किसी तरह घर से चली जाऊं, बुराई शादी हो क्या जाए। करनी? ये वाली एक चीज होनी चाहिए, डोमिनेटिंग जहाँ चीजें होने लगती है ना, फिर अगला बंदा बागी पता है होने क्या, लगता है। negativity अगर अगर और इनके उनके ऊपर पेरेंट्स जिम्मेदारी है। अगर इनके पेरेंट्स होते और फिर ये इंटरफेयर करती तब तो different। अब इनके पेरेंट्स नहीं है, भाई सारा दिन होते हैं बाहर, और कल को खुदा ना खास्ता कोई चीज होगी तो सारा इल्जाम भाभी पे ही भाभी पे जाएगा। आएगा, और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं, भाभी थी तो वही यही बात था। अगर माँ कहे तो शायद आपको बुरी नहीं लगेगी, जो भाभी कह रही है एक्चुअली आपको बात बुरी लगेगी। यही है कि बेसिकली उन्होंने जब इनको छोटी थी पाला, तो जब आप किसी को पाल रहे होते हैं तो आपकी डोमिनेशन अपनी औलाद की और ऑटोमेटिकली दूसरी बात ये पता नहीं समां लोगों को ये क्यों लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, बीच में पढ़ाई छोड़ के उनकी शादी कर दें, वो सेटल हो जाएंगी। आपको कैसे पता है कि आगे जाके वो पता नहीं उसके साथ बात क्या तय हो जाए यार। पता देखो लड़कियों की भी रिश्तों की इंडिपेंडेंट होने दें, एक फिर एज उसकी होती शादी है करें। बेटा, शादी की भी एक एज होती है। अगर वो एज निकल गई, अच्छा रिश्ता ना आया, तो लड़की सारी जिंदगी बैठी रहती है। लेकिन नहीं, वो मुझे तो उसकी ऐसा किस्मत है लगता ना, है वो कि तो उसकी लड़की को किस्मत है, इंडिपेंडेंट हाँ। होकर शादी करनी हाँ, चाहिए। पैरों एटलीस्ट पे उसके खड़ी। पास मुझे अब इस एज में आके अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से लगता है कि एटलीस्ट उसके पास एक अपनी जगह या अपनी स्पेस, अपना अपार्टमेंट ही ले ले, घर नहीं अफोर्ड कर सकती तो लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर उसकी शादी करनी चाहिए। आपको क्या पता कल को उसके और साथ अगर क्या वो सुलझे। पढ़ रही है, उसके अपने माँ बाप अब नहीं रहे ना, वो पढ़ना चाह रही है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रही है, अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाह रही, तो उसका हक है करना। इसी वजह से मैंने पूछा था कि इनके भाई का क्या इसमें राय है। अगर इनके भाई अल्लाह ये ना कहते करे। हैं कि भाई उसको पढ़ने दो, तो आपको फिर बीच में पर मेरा इंटरफेरेंस ख्याल है उन्होंने कहा था कि इनके भाई ने कहा है कि कि जिस इनकी तरह मर्जी ये- है, इनकी मर्जी है। हाँ, भाभी तो बहन सोच की रही- मर्जी नहीं नहीं भाई ने- इनकी। अच्छा हाँ, वो अल्लाह ना उन्होंने करे, इन पे छोड़ अल्लाह ना दिया करे है, आगे उनके इन साथ पे जिंदगी छोड़ में दिया। पता नहीं क्या कुछ हो जाए तो अब वो वापस आपके पास आएंगी, आप लोग ये संभालेंगे। भाई के सामने Basically सही भाई- ट्रीट करती, लेकिन उनके पीठ पीछे ये माँ वाला मेरा किरदार कहने नहीं का- निभाती, उनको- मेरा मेरा कहने का लड़ती है मकसद पढ़ने ये है, भाई के मेरा कहने का उनके मकसद ये बीच में पढ़ाई करी तो कोई पढ़ाई लड़ाई करें। झगड़ा नहीं ये चाहती। ज्यादातर ना मैं फोन में करवाती लगी हूँ, ना रहती मैं है। लगाई बुझाई पॉइंट करती ऑफ व्यू से भी कह रही हूँ, ज्यादातर फोन और मैं यूज हाउस करने वाइफ लगे बन के नहीं रहना चाहती, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती एक्टिव होना हूँ। चाहिए आजकल वो लड़की को। दौड़ नहीं है निदा सही है, ऐसे ही पसंद करते हैं। अभी ये एज है ऐसी कि रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, सही देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। इनकी फूफो की इतनी एज में शादी हुई है, सही वो आप कह- उनसे टाइम मांग लें। अगर ये रिश्ते रिश्ता में अच्छा ये लगे कर आपको देंगी, तो- फिर अगले ये महीने रो रो शादी के भी भाई कर को देंगी, blackmail करती ये है, वो नाटक मना करके कर ये देते हैं। शादी भी कर देंगी मेरी भी। अच्छे अच्छे रिश्ते चले आते हैं। अच्छा, मैं एक बात जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता मैं शादी अगर में। तुम्हारी अपनी अम्मी जिंदा होती और यही बातें तुम्हारी अपनी अम्मी करती हैं, तो फिर तुम्हें ये बुरा लगता है कि अच्छा लगता? नहीं, फिर मैं भी उनसे टाइम पीरियड लेती कि भाई मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, फिर वो मेरी जो लॉजिक को समझती, वो मेरे फैसले वो पे इनकी खुश फूफो होती, आगे वो समझा। एग्री करती, क्योंकि माँ बाप एग्री आजकल बच्चों को इस पे ही करते हैं, क्योंकि बच्चे जिस चीज में खुश हो फूफो को आगे और आजकल समझाएं। अब हमारे education प्रोग्राम हो का रहा है। टाइम खत्म हो रहा है एक्चुअली। एक टाइम होता है कि वो आपको थोड़ा सा टाइम दे दें जी, कि वो 4 साल मांग रहे हैं, 2 साल मांग रहे हैं, 2 आप साल, देख 4 तो ले साल, पहले। जो भी है। नहीं, भाई को रो रो के इतना वो करती है कि भाई कहते हैं तुम गलत हो, तुम्हारे बात करने का तरीका और सलीका ना सही नहीं है। बहन के साथ मेरा पता नहीं, मैं जाता हूँ सुबह शाम में आता हूँ, तुम मेरी बहन के साथ किस तरह रवैया रखती हो। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ, इनको भी संभाल रही हूँ। ये मेरी और बात ये समझ हमारी नहीं तो पा कमरे रही। में लेके आती, मुझसे कहती है आप जाके समझ तुम नहीं चाय पा रही बनाओ, बात। और जो है ना सारा फूफो को घर का गलत काम बयानी करो करती है, तुम फूफो जाकर। गलत समझा के जाती मुझे है ये कहती कि हैं, तुम्हारी नेगेटिविटी गलत गलत फैलाती बातें हैं। करती हैं। आप लोगों तुम्हारी को बात- क्या फैसला करना है, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, जो आप लोग क्या समझते हैं? मुझे तो सबका अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ, बस मैं आई होप के समझ आ जाए। ये इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो, जल्दी जल्दी इसका वो बता दें। फैसला कर दें। हाँ
لیکن میں بھی بچی ہوں, آپ سمجھانے کی کوشش کریں, اس طرح تھوڑی سمجھاتے بچوں کو. نہیں آپ اگر آپ اتنی میری ماں بچی بنی نہیں ہو ہو. تو اس طرح باقی چیزیں ٹریٹ ٹھیک کریں لگ رہی نا. ہیں, لیکن ایک چیز وہ جو پڑھائی والی بات ہے وہ آپ ان کو فورس نہ کریں, ان کو کچھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے دیں. تو پڑھے نا, پھر پڑھائی پہ فوکس کریں نا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ آپ فون یوز کرتی ہیں کہ غلط طرف نہ چلی جائیں, میرے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے, کل کو آپ کا بھائی جی ان کو پوچھے گا. صحیح ہے. آج کل ٹیکنالوجیکل دور ہے, تو ظاہر سی بات ہے موبائل تو یوز کرنا پڑے گا. تو اتنا زیادہ نہیں کرتے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ تم بھی غلط ہو, لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے وہ آپ کا بھی فورس کرنا جو ہے یا بولنا کرنا وہ بھی غلط ہے. ہاں, آپ کو لگتا مجھے ہے لگتا ہے کہ آپ بیٹا غلط ہو, کیونکہ آپ کو بڑوں کی عزت, انہوں نے تمہیں بچپنے سے پالا پوسا ہے, اور وہ جو بھی کہیں گی تمہاری اچھائی کے لیے کہیں گی. مجھے بھی آپ کی ساری باتیں پازیٹیو لگ رہی ہیں, بس یہ آپ فورس مت کریں انہیں شادی کے لیے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے دیں. لگا آپ کا اور اچھا, آپ بھابھی لیکن کو اپنی بہرحال دوست سمجھے, بھابھی نہ سمجھے. بہت دیکھیے زیادہ غصہ ہے آپ کے دل میں. ریلیشن دونوں طرف سے آپ کو ہونا بھابھی کی چاہیے. اہمیت کا اندازہ تب ہوگا جب آپ کی شادی ہو جائے گی, شادی ہوگی, کیونکہ یہی آپ کا اور بیٹا کہتے ہے. ہیں نا بھابھی ماں ہوتی ہے. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.